आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। संगठन और उनसे संबंधित जिलों से संबंधित जो है वो यह एक प्रश्न है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे निफ्ट कहते हैं, NIFT, निफ्ट, इसका मुख्यालय जो है यह जो है रायबरेली में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोपनुर झील रूस, आमूर नदी रूस और चीन की सीमा पर, डेन्यूब नदी काला सागर और यूकॉन नदी अलास्का। तो इसका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लोपनुर झील जो है वो रूस में नहीं है, लोपनुर झील जो है वो आपका चीन में है, और बाकी जो है वो सभी सही सुमेलित हैं। डेन्यूब नदी काला सागर से संबंधित है, आमूर नदी रूस और चीन की सीमा पर स्थित है, यूकॉन नदी अलास्का में। अगला प्रश्न है कि बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में, अरब सागर में, कैस्पियन सागर में या फिर दक्षिणी चीन सागर में? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भूमध्य सागर में। बलियारिक द्वीप समूह जो है भूमध्य सागर में स्थित है, और बलियारिक द्वीप समूह जो है वो स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और मैड्रिड जो है वो मैजेंसिस नदी के किनारे है। अगला, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? चोल, चेर, पांड्य या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही आंसर है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो है वो 1296 से लेकर 1316 तक था। यह खिलजी वंश का शासक था, और खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता किन राज्यों ने स्वीकार नहीं की थी? चोल, चेर, पांड्य या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पांड्य। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी भी आधिपत्य स्वीकार भी नहीं किया, और ना ही इन्हें कोई टैक्स या कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हार्न अंतरीप अर्जेंटीना, हार्न अंतरीप अर्जेंटीना, केप ऑफ गुड होप कोमोरोन द्वीप भारत, गुड होप अंतरीप दक्षिण अफ्रीका, यार्क अंतरीप अंटार्कटिका। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यार्क अंतरीप जो है वो अंटार्कटिका में नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यार्क अंतरीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड, इगारका चीन, मोंटेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इगारका। इगारका बंदरगाह जो चीन में नहीं है, यह जो है यह रूस में स्थित है। ठीक है, इगारका बंदरगाह चीन में ना होकर रूस में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली शारदा नदी के संदर्भ में सत्य है कि इसका उद्गम जो है मिलाप ग्लेशियर से होता है, और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा बनाती है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल 1 और 2, 1 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3, सॉरी 2 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो है सही है, मतलब कि शारदा नदी से संबंधित जो तीनों कथन दिए गए हैं, ये तीनों कथन जो है पूर्णतया सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतरराष्ट्रीय मानक से संबंधित है? ककमिन, बार्कलेज,
बेसल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, कौन सा किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतरराष्ट्रीय मानक से संबंधित है? काकमिन, बार्कलेज, बेसल या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बेसल। बेसल मानक बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात उपरोक्त राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है? 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3 या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3, क्योंकि राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है, राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो आपका है 943, मतलब 1000 पर 943 महिलाएं हैं। जबकि बात करें झारखंड का 949 है, पश्चिम बंगाल का 950 है और छत्तीसगढ़ का 950 है और छत्तीसगढ़ का 951 है, जबकि पूरे भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जातियों की पर्याप्तता लेकिन स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट, कोल्ड सीक, हॉट सीक या हॉट स्पॉट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हॉट स्पॉट। मतलब कि जहां पर जातियों की पर्याप्तता और साथ में ही स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ में ही इन जीवों के जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिलाओं का बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी, रंग वर्णांतता, डाल्टोनिज्म, प्रोटीन बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया, ट्रांसलेशन और व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होना, डाउन सिंड्रोम। तो कौन सा जो है वो सही जो है सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही से आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, प्रोटीन बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया। क्योंकि प्रोटीन बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया को ट्रांसलेशन नहीं कहते हैं, ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? मतलब कि न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के बीच कौन सी खाड़ी है? बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी या फिर मैक्सिको की खाड़ी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है, ठीक है। इसमें कथन है कि भारत का उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंधीय में जबकि दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में है, फिर भी समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत उत्तरी ध्रुव से आने वाली शीतल पवनों को रोक देता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या जो है कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी में द्वितीय विशालतम मृदा वर्ग है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। यह स्वभाव में क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 1 3 4, सॉरी 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4, 1 2 और 4। इसकी क्षारीय प्रकृति होती है, यही गलत है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है क्षारीय प्रकृति है नहीं होती है, बल्कि प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं? फाकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा, केनारी की धारा या वेनेजुएला की धारा? 1 2 3, 3 4, 1 3 या फिर 1 और 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 4। फाकलैंड की धारा, वेनेजुएला की धारा, पछुआ प्रवाह दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधाराएं। मतलब कि वेनेजुएला और पछुआ पवन दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं।
जबकि ब्राज़ील की धारा, दक्षिण अटलांटिक की धारा, ठीक है, और कनारी की धारा नहीं, ब्राज़ील की धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है, जबकि कनारी की जलधारा जो है या अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है देश उनकी संबंधित राजधानियां के गिनी, कोमोरोस, सेनेगल और लीबिया। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है गिनी की राजधानी जो है कोनाक्रे है, कोमोरोस की मोरोनी है, सेनेगल की डकर है और लीबिया की त्रिपोली है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन की स्थापना जो है 1986 में की गई, तो पहला कथन पूर्णतः सही है। इसका उद्देश्य जो था उष्णकटिबंधीय वन संसाधन उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में इसके जो 73 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में ना होकर जापान के याकोहामा में, जापान के याकोहामा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अधिनियम और उनको संबंधित प्रश्न है कि 1853 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का और 1833 का अधिनियम। तो इसको अगर हम सुमेलित करते हैं, ठीक है, तो इसका सही सुमेलन ये होगा कि 1853 का अभिलेख, 1853 का अभिलेख जो है इसमें यह है कि 1853 का अभिलेख में यह है कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों नहीं, 1853 में यह है कि गवर्नर जनरल की परिषदों के, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग करना। मतलब 53 का दूसरा कथन जो है वो सही है। फिर 1861 के अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को वापस कर देना। और 1892 का जो अभिलेख है इसके तहत सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार। और 33 में है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? चोल के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से, राष्ट्रकूटों एवं चोलों के पराजय वर्णन से, सातवाहन वंश के प्रशासन से या स्कंदगुप्त के पूर्वोत्तर विजय अभियान से? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चोलों के स्थानीय शासन से। अगला प्रश्न है, ओला का संबंध निम्नलिखित में से किस बादल के साथ से है? कपासी वर्षा, पच्छाभ मेघ, स्तरी या फिर कपासी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कपासी। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। भील, खासी, जौनसारी, टोडा, इनमें से बहुपतित्व विवाह परंपरा किसमें पाई जाती है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 3 और 4। मतलब कि जौनसारी और टोडा जनजाति में जो नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में जौनसारी पाई जाती है, तमिलनाडु के नीलगिरी में टोडा पाई जाती है। इन दोनों जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झील पर्यावरण में जीवी अनुक्रमण के साथ साथ पादप जंतुओं की संख्या एवं विविधता बढ़ती है, घटती है, ना घटती है ना बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो कौन सा सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बढ़ती है। क्योंकि झील में पर्यावरणीय जीवी अनुक्रमण के साथ पादप और जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र और उनके देश, जैसे अलबामा, रूर, कैंटन और दक्षिणी ट्रांसवाल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कैंटन, क्योंकि कैंटन जो है वो जापान में नहीं है, कैंटन जो है ये आपका चीन में, कैंटन जो है चीन में। अगला प्रश्न है, खुजली के रोग स्केबीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, कवक, सूक्ष्म कीट या फिर प्रोटोजोआ। तो इसको सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कवक। खुजली का रोग स्केबीज का कारण जो है वो कवक है। अगला प्रश्न है, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा एड्स रोग होता है, जो एक रेट्रोवायरस है, लेंटोवायरस है, अर्बोवायरस है या फिर इनमें से कोई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन रेट्रोवायरस। HIV जो है, एड्स जो है HIV के द्वारा होता है और इसे एक रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों, गामा किरणों, अल्फा किरणों, बीटा किरणों पर विचार करें कि इनमें से किरणें प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2। एक्स किरणें और गामा किरणें की प्रकृति जो है वो चुंबकीय होती है। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सबसे अंतिम था? चुनार, गुजरात, काबुल या फिर असीरगढ़। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन असीरगढ़। अकबर ने सबसे बाद में 1601 में अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता है और कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था। अगला प्रश्न है, घाटे की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है और मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज संसाधन और से संबंधित जिला की इमारती पत्थर मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर, पोटाश लवण सोनभद्र, मैग्नेसाइट प्रयागराज। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन मैग्नेसाइट प्रयागराज। मैग्नेसाइट का उपयोग जो है वो सहताप ईंटों के निर्माण में होता है और यह प्रयागराज में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा और वाराणसी जिले से मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, 1911 में पारित किए गए राजद्रोह सभा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण, प्रेस पर नियंत्रण, कांग्रेस की बैठकों पर प्रतिबंध लगाना या प्रमुख उदारवादी नेताओं की नजरबंदी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण। 1911 में पारित राजद्रोह अधिनियम का उद्देश्य उग्रवादी खेमों में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों का नियंत्रण करना था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।